जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी निकल के आ चुकी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। प्यारे बच्चों, प्यारे रसगुल्लों, बहन एंड भाइयों, राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट सेंटर दिल्ली के अंदर भर्ती प्रोग्राम रैली निकल चुकी है। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। वीडियो को अंतिम तक सभी को सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर अधूरी जानकारी लोगे आप तो फिर बार बार आपको पूछना पड़ेगा कि सर कौन सी डेट पे किस तारीख को किस बंदे का फिजिकल है। तो लास्ट तक बने रहना बहुत ही ज़रूरी है आपको। और राजपूताना राइफल रेजिमेंट सेंटर दिल्ली के अंदर है और रिलेशन और ओपन कैटेगरीज भर्ती है यहाँ पे। तो पूरी जानकारी जो है शुरू से लेकर अंतिम तक पूरी सुनना है। बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। आप देख रहे हो कि 22 जून 2024 को अग्निवीर जिड्डी की भर्ती होना है और ओनली फॉर सेलेक्टेड स्पोर्ट्समैन ड्यूरिंग स्पोर्ट्समैन ट्रायल जो है उनकी रैली रहेगी। उनका डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्ट पीएफटी टेस्ट होगा। तो ये ध्यान से देखना है आपको दोस्तों। 22 जून को अग्निवीर जिड्डी ओनली फॉर सिलेक्टेड स्पोर्ट्समैन जो हैं, पीछे आपको स्पोर्ट्समैन ट्रायल हुई थी, उन स्पोर्ट्समैन ट्रायल वालों का क्या होगा, ड्यूरिंग स्पोर्ट्समैन ट्रायल रैली डॉक्यूमेंटेशन होगा उनका। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 24 जून 2024 की। तो 24 जून 2024 को फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी कि जो खिलाड़ी यहाँ पे ओनली सिलेक्टेड स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्समैन ट्रायल हो जाएगा। उसके बाद में 24 जून को इनका क्या होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसको हम पीएफटी बोल देते हैं, वो होगा। और उसके बाद में फिजिकल के बाद फिजिकल मेडिकल टेस्ट होगा इनका, यानी कि मेडिकल टेस्ट होगा उसके तुरंत बाद। 25 जून 2024 को अग्निवीर जिड्डी और अग्निवीर ट्रेडमैन होंगे ओनली फॉर हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के। ध्यान रखना दोस्तों, 25 जून 2024 को अग्निवीर जिड्डी और अग्निवीर ट्रेडमैन हरियाणा वाले भर्ती देख सकते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा। और जो कैंडिडेट 24 जून और थे उनका भी टेस्ट होगा, यानी कि साथ में कौन से, जो स्पोर्ट्समैन वाले थे उनका। अगर बात करें दोस्तों 26 जून 2024 की, तो 26 जून 2024 को इनका पीएफटी होगा, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, और साथ में मेडिकल टेस्ट भी होगा। नेक्स्ट जानकारी है दोस्तों आपके लिए, मैं दिखा देता हूँ। 27 जून 2024 को 27 जून 2024 को अग्निवीर जिड्डी और ट्रेडमैन राजस्थान के, ये लो राजस्थान वालों, राजस्थान के यहाँ पे जाट, राजपूत, गुज्जर, हीर और मोहम्मडन भाई जो हैं वो रिलेशन वाले भर्ती देख सकते हैं। और इस दिन डॉक्यूमेंटेशन होगा राजस्थान वालों का 26 जून 2024 को। और साथ में 27 जून को राजस्थान वालों की भर्ती है और डॉक्यूमेंटेशन है। और 28 जून 2024 को राजस्थान वालों का नहीं, यूपी वालों का, राजस्थान वालों का 27 को हो जाएगा और 28 तारीख को जो है वो यूपी का रहेगा। ठीक है दोस्तों, यूपी का 28 और 29 2 दिन लगातार रहेगा। एक दिन फिजिकल होगा और एक दिन डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो यूपी की जो डेट है वो 28 है और 29 को जो बच्चे हैं डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएंगे यूपी वालों के। अगर बात करें नेक्स्ट में दोस्तों 1 जुलाई 2024 की, तो 1 जुलाई 2024 को एमपी वाले, पंजाब वाले, गुजरात वाले और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी, उनका डॉक्यूमेंटेशन एमपी, पंजाब, गुजरात, अदर स्टेट का सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन 1 जुलाई 2024, ये जो हैं इनका डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, वो रहेगा 2 जुलाई 2024 को। तो ये थी जानकारी दोस्तों आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी थी। आगे मैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ध्यान से देखना पूरी वीडियो को। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और एज बिटवीन कितने से कितने के बीच होनी चाहिए, और साथ में डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो पूरी जानकारी आपको दिखाई जाएगी तरतीबवार। नेक्स्ट में है रेजिमेंट सेंटर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 2024, यानी कि प्यारे बच्चों आपके लिए एजुकेशन क्या क्या रहेगी। यहाँ पे देख सकते हो आप आर्मी जनरल ड्यूटी वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान से दें, सारे ट्रेड्स यहाँ पे रहेंगे।
तो अग्निवीर जिड्डी वालों के लिए कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 33% मार्क्स होना चाहिए और वो बच्चा 10th क्लास पास होना चाहिए और 45% ओवरऑल नंबर जो है ओवरऑल नंबर होने ज़रूरी है। अग्निवीर टेक्निकल की अगर वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो 12th क्लास पास होना चाहिए और मार्कशीट में कम से कम 40% नंबर होना चाहिए, कम से कम, यानी कि पर सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 40% नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट में। और टोटल सब्जेक्ट की बात करें तो प्यारे रसगुल्लो 50% नंबर ओवरऑल होने चाहिए। अग्निवीर कलरक की वैकेंसी है राजपूत वालों, अग्निवीर टेक्निकल की वैकेंसी है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अग्निवीर टेक्निकल की भी राजरीफ के अंदर आप लोगों को अब की बार भर्ती देखने को मिल रही है। ये अलग से नई जानकारी आपके लिए है, अलग से ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है। अग्निवीर कलरक वालों के लिए 12th क्लास पास होना चाहिए, कम से कम 50% प्रत्येक सब्जेक्ट के नंबर होने चाहिए और टोटल आपके पास ओवरऑल 60% नंबर होने चाहिए। अग्निवीर ट्रेडमैन जो 10th पास लेवल पे देखेंगे तो 10th पास वालों के लिए भी कम से कम 33% नंबर जो है वो होना अनिवार्य है। और अग्निवीर ट्रेडमैन भारतीय सेना में 8th क्लास पास जाते हैं, वो मार्कशीट में पास मार्किंग नंबर उनके होने चाहिए। नेक्स्ट जानकारी है दोस्तों आपके लिए, राजरीफ रेजिमेंट सेंटर के अंदर डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या क्या रहेगी। राजरीफ वालों ध्यान से सुन लो, हर बार आपके कमेंट आते हैं कि सर डॉक्यूमेंट के बारे में बताओ, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएगा। तो यहाँ पे तरतीबवार आपको एक एक डॉक्यूमेंट बताया जाएगा, ध्यान से देखना। आर्मी सेंटर रेजिमेंट सेंटर के अंदर रिलेशनशिप सर्टिफिकेट गोल मोहर के साथ होना चाहिए और उस पर राउंड स्टंप देख सकते हो प्यारे बच्चों लगा होना अनिवार्य है। और इसके साथ ही आपके पास 10th है, 8th है और 12th क्लास का ओरिजिनल मार्कशीट होना ज़रूरी है। साथ में सभी नेटिविटी डोमिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अरे रेजिडेंस सर्टिफिकेट बोल सकते हो इसको, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोल सकते हो, आपको इसको रेजिडेंस सर्टिफिकेट बोल सकते हो, मूल प्रमाण पत्र भी बोल सकते हो। और ये तहसीलदार द्वारा इश्यू होना चाहिए, तहसीलदार द्वारा इश्यू होना चाहिए। तहसीलदार की राउंड स्टंप और मोहर दोनों होना अनिवार्य है। अवैध सर्टिफिकेट आपके पास होना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए जिसको हम कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं और ये भी दोस्तों तहसीलदार का होना चाहिए। एक कलेक्टर सर्टिफिकेट होता है, वो कलेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्समैन सर्टिफिकेट है वो भी होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं दोस्तों, पुलिस के द्वारा जारी किया गया क्लीयरेंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। पुलिस द्वारा एक क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक होना भी आपके पास आवश्यक है। तो जिस बच्चे ने अभी तक खाता नहीं खुलाया है वो पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक के अंदर जाके अपना खाता खुला ले, दोनों सरकारी बैंक हैं, बहुत ही अनिवार्य है। आपके पास खाते की पासबुक भी होना चाहिए। साथ में कोविड-19 का शपथ प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। रिलेशन भर्ती में स्पॉन्सर सर्टिफिकेट अवश्य लेके जाएं। जिन बच्चों ने ट्रायल दिया है उनके पास स्पॉन्सर सर्टिफिकेट, उस जिस यूनिट से वो स्पॉन्सर सर्टिफिकेट बना रहा है उस सर्टिफिकेट का भी होना ज़रूरी है। और नो रिस्क सर्टिफिकेट बनता है एक, अगर इंजरी हो जाता है तो स्वयं की जिम्मेदारी होगी, तो नो रिस्क सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास होना चाहिए। आर्मी भर्ती में कोरोना रिपोर्ट, जो कोविड-19 की डोज 1 और डोज 2 फर्स्ट और सेकंड आपने लगवाए थे उसका प्रमाण पत्र आसानी से निकल जाता है, वो भी आप लोगों के पास होना चाहिए। नेक्स्ट जानकारी है प्यारे बच्चों, प्यारे रसगुल्लों, छोटे बहन भाइयों, अगर आपके पास नाम, उम्र, पापा या मम्मी के नाम में गलती है, ध्यान से देख लो, अगर आपके नाम या खुद के नाम, उम्र या पापा या मम्मी के नाम में गलती है तो उसका प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, उसका एफिडेविट होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट लेकर राजरीफ सेंटर के अंदर उचित समय पे मॉर्निंग में आपको लगभग 4 से शुरू हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया, 4 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है वो रहेगा। नेक्स्ट जानकारी है आपकी रेजिमेंट सेंटर भर्ती के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसको हम पीएफटी बोलते हैं वो करवाया जाएगा। उसके बाद में आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट
यानी कि मेडिकल टेस्ट होगा वो भी होना अनिवार्य है। और फिर मेडिकल टेस्ट जो बच्चे यानी कि उनका रिव्यू रह जाएगा जिसके अंदर छोटे मोटे पॉइंट्स बन जाते हैं, वो बेस हॉस्पिटल के अंदर आपको तुड़वाने होंगे और वो आसानी से टूट जाते हैं, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है। रीकैट आपका आसानी से हो जाएगा। ये दोनों तीनों प्रक्रिया पूरी होने के बाद में आपका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसको हम CEE बोलते हैं ये होगा। और ये पूरा प्रोसेस होने के बाद में फिर आपका लास्ट में होगा मेरिट लिस्ट। और मेरिट लिस्ट के अंदर जो बच्चे आ जाएंगे वो सिलेक्टेड बच्चे होंगे, वो आर्मी के अंदर ज्वाइन कर लेंगे और अपनी खुशी से नौकरी करेंगे। नेक्स्ट जानकारी है राजदीप रेजिमेंट सेंटर रिलेशन भर्ती 2024 फिजिकल टेस्ट 2024, यानी कि फिजिकल के अंदर आपको किस आधार पर कितने नंबर मिलेंगे और कैसे कैसे मिलेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखें, ज़रूरी है। जो बच्चे फर्स्ट ग्रुप के अंदर दौड़ लगाएंगे वो 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर वो 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर आ जाते हैं तो उनको 60 में से 60 मार्क्स मिल जाएगा। आपको पुलअप्स 10 लगानी होगी। अगर 10 में से 10 पुलअप्स लगा दोगे 40 नंबर मिलेगा। अगर 9 लगाते हो 33 मिलेगा, 8 लगाते हो 27 नंबर मिलेगा, 6 लगाओगे तो आपको मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो 21 नंबर मिलेगा। अगर 6 लगाओगे तो आपको 16 नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप सेकंड ग्रुप में अगर आते हो रनिंग के अंदर तो आपको 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 45 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा। और इस पीरियड में अगर आप आते हो तो आपको 48 नंबर मिलेगा। फर्स्ट ग्रुप में नहीं आने पर आपके 12 नंबर का लॉस हो जाएगा, जो रिटन एग्ज़ाम के अंदर कवर होना बहुत ही बड़ी मुश्किल का काम हो जाता है। इसलिए आपको जो फिजिकल करना है वो फर्स्ट ग्रुप के अंदर करना है। अगर बात करें 9 फीट डिच की तो सिर्फ ओनली फॉर क्वालिफाई करना है और इसमें एक ही मौका मिलेगा आपको, तो इसलिए 9 फीट डिच थोड़ी सी दूरी पर अगर आप अच्छे से भाग के आते हो और कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक है तो आसानी से आप 9 फीट डिच को कवर कर सकते हो। अगर बात करें दोस्तों जिग जैग बैलेंस की तो इसको भी आपको क्वालिफाई करना है। इसका कोई नंबर नहीं है, वो भी आपको एक बैलेंस चलना होता है, लगभग 10 से 12 मीटर चलना होता है आपको एक कड़ी पे, वो भी आसानी से आप चल सकते हो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये पूरी जानकारी थी आपकी भर्ती के लिए। उचित जानकारी जो है मेरे प्यारे बच्चों उचित व्यक्ति तक पहुंच पाए और आप लोगों के लिए मैं ऐसी जानकारी नेक्स्ट में लाता रहूं, उसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा हौसला अफजाई रहे और आप लोगों के लिए मैं ऐसी ही नई नई जानकारी लेकर आता रहूं। नेक्स्ट जो थी पूरी जानकारी आपको मैंने बता दी है। जय हिंद दोस्तों, राम राम।